तप कहता है? किसको तप कहा गया है? कहा है कि अपने उद्देश्य के निमित्त, अपने उद्देश्य की पूर्ति में जो कष्ट आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, विपत्ति आती है, वास्तविक उद्देश्य क्या है? प्रभु प्राप्ति। जो भगवान के मार्ग में चलते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और अध्यात्म की ओर चल रहे हैं, उनके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, विपत्ति आ रही है, उनको सहन करते हुए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना, इसी का नाम तप है। इसी को तप कहा गया कि मेरे द्वारा जितनी क्रियाएं हो सब धर्म के साथ हो, धार्मिक वृत्ति से, धार्मिकता से वो सब जुड़ी हुई। कितना भी कष्ट मेरे ऊपर आ जाए, आज कोई भाई भजन साधन करे और उसके बाद भी उसे फल की प्राप्ति न हो, तो भगवान पर मिथ्या दोष लगा देते हैं। साध्वी जी, हमने तो बहुत व्रत की पर कुछ लाभ नहीं मिला, कोई लाभ हमें नहीं मिला। पंडित जी ने बताए थे कि अमुक व्रत करो, इस प्रकार इतने दिन, उस दिन व्रत रखना है, सब किया पर कोई लाभ नहीं मिला। सारे तीर्थों का भ्रमण किया, सब जगह दर्शन किए पर कोई लाभ नहीं मिला। अब ऐसा थर्मामीटर तो हमारे पास है नहीं कि लाभ मिला है या नहीं मिला वो चेक करके बताएं, परंतु एक बात तो अवश्य कहते हैं, धर्म के निमित्त यदि हम कुछ भी करते हैं, धर्म हमारा कभी ऋणी नहीं रहता। धर्म हमारा कभी ऋणी नहीं रहता। कभी आज तक धर्म या ईश्वर कभी किसी के ऋणी नहीं हुए, केवल हनुमान जी को छोड़कर। हनुमान जी के तो भगवान कहते हैं स्वयं कि हनुमान जी के हम ऋणी हैं, उनका ऋण उतार नहीं सकते। तो धर्म के निमित्त हम कुछ भी करें, भले ही उसमें हमारा पूर्णतः भाव हो या कुभाव हो, यदि कुभाव भी है ना और वह हम धर्म का कार्य कर रहे हैं तो वह भी फलदायी, उसकी भी हमें शुभ लाभ मिलता है। तो धर्म के निमित्त हम कुछ भी करें उसका हमें लाभ ही लाभ है, हानि तो है ही नहीं। तो हम समस्त क्रियाओं को धर्म के साथ करें, इसी को तप कहा गया है। जीवन में कितनी भी विपत्ति कष्ट आए, हम अपने धर्म से विचलित न हो, उद्देश्य से विचलित न हो। हम अब उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कितने भी कष्ट को सहने के लिए तत्पर हो जाएं। भगवान के प्रति जो विश्वास है, प्रेम है, वो दृढ़ता से बढ़ता ही जाए, वो घटना नहीं चाहिए। एक साधु थे तो वह पैदल यात्रा कर रहे थे तीर्थों की। तो जैसे पैदल यात्रा करते थे तो थकावट होती थी, वह जहाँ पहले गांव में कुटियाँ बनी होती थी तो वहाँ विश्राम स्थली होती थी, वहाँ लेट जाते थे। कुछ गांव के व्यक्ति वहाँ भोजन का भी प्रबंध कर देते थे, भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। तो वह वहाँ ठहरे तो देखा कि एक महात्मा जी और भ्रमण कर रहे हैं और वो साइकिल से हैं और उस साइकिल पर एक टॉर्च भी रखे हैं, एक कंबल भी रखा है और अन्य कुछ खाने की सामग्री भी है और अन्य कुछ अपने घड़ी भी है, अन्य सामान भी। तो वे भी वहां ठहरे। अब जो पहले वाले महात्मा थे वो देखकर सोचने लगे कि क्या महात्मा, आज सारी सुविधाएं चाहिए महात्माओं को भी, कुछ भी सहन नहीं कर सकते, त्याग में ही जीवन नहीं रहा, त्याग नहीं है आज महात्माओं में। सन्यासियों में, महात्माओं में तो त्याग होना चाहिए। उनको क्या इतनी सुविधा, देखो टॉर्च, कंबल, घड़ी, अन्य खाने की वस्तुएं सब देख रहे हैं, मन ही मन में चर्चा कर रहे। तो जब मन में चर्चा की, अब दो महात्मा वहां ठहरे तो आपस में वार्तालाप भी हुआ। वार्तालाप हुआ तो अपने मन का भाव सामने वाले महात्मा को कह दिया। अब जो सामने वाले महात्मा थे साइकिल वाले, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उस सबको सुन लिया
अब सुना रात्रि का समय हुआ, शयन किया, सर्दी का समय था, तो महात्मा जी ने अपनी साइकिल से कंबल निकाला और आराम से शयन किया। सुबह 4 बजे उठे, अपना नित्य कर्म हुआ और भगवान के भजन में, बहुत सर्दी थी, कंबल को लपेटा और भगवान के भजन में बैठ गए, भजन करने लगे। अब भजन करने लगे तो काफी समय उन्हें हुआ, तो देखा जो दूसरा महात्मा जी थे वो भी लेटे हुए हैं। तो जाकर देखा काफी समय हुआ, देखते क्या है कि उनको बुखार आया है, जवर आया है और शीत के मारे कांप रहे। तो अब महात्मा जी को जगाया, गांव के व्यक्तियों से दवाई का प्रबंध किया, दवाई उनको दिलाई, कुछ आराम लगा। अब साइकिल जी वाले महात्मा बोले कि आप मुझे रात्रि में क्या कह रहे थे कि महात्माओं में भी, सन्यासियों में कोई त्याग नहीं रहा। देखो हर समय अपना कंबल, टॉर्च ये सब साथ रखते हैं, इन सबको भी सुविधा चाहिए। आज हम विचार करें, आज सबके शरीर ऐसे, बिना सुविधा के कार्य शरीर से होता ही नहीं। आज सबके शरीरों को कैपेसिटी ऐसी, जो उसमें महात्मा हो, वानप्रस्थी हो, कोई भी हो, सबके जो कलयुग का समय है, सबसे ज्यादा जो आज वीक हो रही है वो मानव की अपनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति नहीं, शरीर का जो बल है वह। क्योंकि जितना हम भोजन पाते हैं, यदि हम विचार करें तो सब केमिकल युक्त है, टोटल केमिकल युक्त है। आप सब में से कोई भाई किसान भी होंगे, तो यदि उनसे पूछें कि आप जो फसल लगाते हैं बिना केमिकल के, वो चल जाती है क्या? वो चल ही नहीं सकती। तो किसान भाई तो स्वयं कहता है कि उसमें कीट लग जाएंगे, वो चल नहीं पाएगी, केमिकल तो डालना ही उसमें पड़ता है। तो जितनी हम सब्जी लेते हैं, जितना भोजन हम पा रहे हैं, सब केमिकल वाला पा रहे हैं। तो फिर जीवन भी सुविधाओं का आदी हो गया है, शरीर में अपनी शक्ति नहीं रहती। एकादशी का व्रत रखते हैं तो घरों में पहले से ही कल एकादशी है उसकी व्यवस्था हो जाती है। कल एकादशी है ना, तो फल की, सामक, कुट्टू सबकी पहले ही व्यवस्था हो जाएगी। तो शरीर है, अन्न को ही त्याग हो सकता है। और कई भाई निर्जला एकादशी का व्रत कर तो लेते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है वह तो सही रहते हैं। और अगले दिन एक बहन जी थी, बहुत जिद्दी थी, तो कहने लगी नहीं, इस साल में एक बार आता है साध्वी जी, मैं निर्जला ही रखूंगी। बहुत अच्छी बात है बहन, रखिए, आपकी अपनी कैपेसिटी है, आप रखिए। उसने वह व्रत रखा। अब व्रत तो उसने रख लिया, परंतु जो अगले दिन उसके शरीर की तबीयत डाउन हुई, वो उससे पूछो कि जो भजन साधन करती थी ना, वह सब भी चला गया। व्रत तो एक दिन रखा और 2 दिन बीमार रही, और उसकी सेवा भी सामने वाले व्यक्तियों ने की। तो ये बात समझने वाली है कि आज शरीर में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, चाहे फिर वह महात्मा हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी। तो महात्मा जी ने कहा कि आप हमसे कह रहे थे कि त्याग नहीं रहा, हमें क्या करना है? हम सन्यासी बने हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? हम विचार करें, हमारा उद्देश्य क्या? भगवत प्राप्ति, पूर्ण रूपेण मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, जन्म जन्मांतरों के बंधन से मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। भगवान ने हमें ये नहीं कहा कि तुम्हें कंबल नहीं ओढ़ना, तो आपने कंबल नहीं ओढ़ा, आप अपनी तबीयत देख लीजिए, आपका सुबह का भजन भी चला गया, और आपकी सेवा के निमित्त मैंने 5 व्यक्तियों को इकट्ठा किया और आपको दवाई दिलवाई। तो कहने का भाव क्या है? हम इस शरीर का भी ध्यान रखें, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ किससे है? इसी से तो है ना। तो हम शरीर का भी पूर्ण रूपेण ध्यान रखें, और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमारा बदन कितना बढ़ रहा है। जी कितने वर्ष सत्संग सुनते सुनते हो गए, क्या मन का सुधार हुआ है?
चेंजेस उसमें आए हैं क्या? तो इसका विचार हम करें, अपने आप को देखें, हम अपने व्यवहार को, परमार्थ को सुंदर बनाएं। आज की चर्चा को